अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मी हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स डेटा एनालिटिक्स। तो उसके अंदर हम आज जो है वो पाइथन का एक पैकेज है जो कि पैंडाज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैकेजेस के बारे में आप थोड़ा सा पहले भी जानते होंगे। सिंपल, अगर आप बिगनर हैं तो जैसे कि आप फंक्शंस के टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा। तो फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं कि कोई भी कोड होता है वो हमें बार बार जगह जगह उसको यूटिलाइज करना होता है, तो हमें वो बार बार लिखना पड़ता है। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना के रख लेते हैं, तो जब भी हमें उस कोड की ज़रूरत होती है वी जस्ट कॉल दैट फंक्शन नेम, और वो सारी जो उसकी एक्टिविटी होती है वो पूरी की पूरी परफॉर्म हो जाती है। हमें बार बार कोड जो है वो अगेन एंड अगेन लिखना नहीं पड़ता। इसी तरह से पाइथन की कुछ फाइल्स होती हैं जो कि बिल्ट इन फाइल्स होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस लिखे होते हैं और उनको हम पैकेजेस कहते हैं। और हमें जब भी उनकी ज़रूरत होती है हम जस्ट उन फाइल्स को कॉल करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। तो उनको हम लाइब्रेरीज भी कहते हैं और पैकेजेस भी कहते हैं। तो ये चार कॉमन पैकेजेस हैं जिनके बारे में कि आपको एआई के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो ये चार बेसिक बिल्ट इन पैकेजेस हैं, ये लाइब्रेरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज जो है हम इसमें से पैंडास के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर आपको मैंने बताया था कि आपने एनाकोंडा जो है उसको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपने वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया तो सिंपल आप अपना विंडो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट पे ये आपको फोल्डर शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जुपिटर नोटबुक आपको ओपन कर देगा। और जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है वो हम सारा पाइथन का जो है A to Z हमारा जो कोड होगा उसको हम इसके अंदर काम करेंगे। तो सिंपल नॉर्मल, आपको इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पैंडास की हम बात कर रहे हैं इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको सारे जो पैकेजेस के बारे में मैंने बात की है इन सबको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। बट जब आप एनाकोडा इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपको इनको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होते हैं एनाकोडा के साथ। तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि मोस्टली जो कॉमन लाइब्रेरीज हैं वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। तो इसके अंदर जब आपने काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम होता है एज अ आईटी टेक रिलेटेड पर्सन, आपने जब भी कोई भी काम अपना करना है तो सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होता है कि आपने एक रेलेवेंट फोल्डर क्रिएट करना होता है, सो दैट आप का वो जो एक पर्टिकुलर टास्क है वो सेपरेट रहे, मिक्स ना हो जाए। तो हम भी यहाँ पे जाते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके अपना काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक सिंपल यहाँ से क्लिक करूंगा, ये राइट साइड पे न्यू की ऑप्शन आ रही होती है और इधर पाइथन 3 का जो है आई पाई कर्नल है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक न्यू टैब के अंदर मेरा ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा कोड करना है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। और यहाँ पे ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक फाइल की ऑप्शन आ रही है, एडिट की है, व्यू की है, इंसर्ट की है, सेल्स है, फिर ये कर्नल है और ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो आपको जो है ये जहां पर आपने कोड लिखना है ये एक सेल काउंट होता है और आप इधर प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास न्यू सेल्स ऐड होते जाएंगे। और ये साथ कट का ऑप्शन होता है, डिलीट सेल होता है, आप क्लिक करेंगे तो वो डिलीट होता जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक सेल रहता ही रहता है। इसके अलावा जो है जब आपने कोई भी कोड लिखा होगा तो रन पे क्लिक करेंगे तो वो उस कोड को रन करके इसी के नीचे ही आपको आउटपुट शो कर देता है, या आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो भी वो आपको आउटपुट शो कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो आज हमने पैंडास के बारे में डिस्कस करना है, मैं उसकी बेसिक्स आपको समझा देता हूँ। आज की वीडियो में हम जस्ट उसकी बेसिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि पैंडास होता क्या है, कि पैंडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि आप डेटा सेट्स के साथ काम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डेटा सेट क्या होता है, कोई भी चीज़ का जो रिकॉर्ड है, कोई भी डेटा है, वो आपके पास डेटा सेट कहलाता है। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि ये डेटा सेट क्रिएट कैसे करते हैं और बना बनाया डेटा सेट होता है तो उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। अब ये जो पैंडास की फाइल और ये लाइब्रेरी होती है इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा के लिए आप यूटिलाइज करते हो। कि आपके पास जो डेटा है आपने उसके साथ जो भी काम करना है उसके भी मैनिपुलेशन के फंक्शंस होंगे। आपने डेटा को एक्सप्लोर करना है, उसके भी फंक्शंस होंगे। आपने उसको क्लीन करना है या एनालाइज करना है,
उसके भी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होंगे, आपने जस्ट उनको कॉल करते जाना है। द नेम पेंडास जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली पैनल डेटा से आया है, और पाइथन डेटा एनालिसिस एंड ये जो है वेस मैकेंजी जो है, इन्होंने 2008 के अंदर जो है इस के ऊपर काम किया था और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और अगर हम देखें कि हमें इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, कि जो बहुत बड़ी तादाद में आपके पास डेटा होता है उसको एनालाइज करने में पेंडास आपको हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो स्टेटिस्टिकल थ्योरीज होती हैं उसके भी फंक्शंस यहाँ पे बने बनाए होते हैं, तो उनके भी इम्प्लीमेंटेशन डेटा के ऊपर और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पेंडास प्रोवाइड करता है। पेंडा मैसी डेटा सेट्स जो होते हैं उनको क्लीन करने में भी आपको हेल्प आउट करता है, और उसको रीडेबल बनाता है, ताकि वो एक जस्ट भी डोमेन के अंदर आप काम कर रहे थे उसे वो रेलेवेंट एक उसको आप विजुलाइज भी करवा सकें, और मतलब वो एक रेलेवेंट फॉर्म के अंदर आपको कन्वर्ट कर देता है कि आपको उस डोमेन के अंदर रहते हुए भी उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। और डेटा साइंस के अंदर जो है वो डेटा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम पैंडास की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। पैंडा आपके लिए क्या क्या कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, जिसमें से छोटा सा क्या है कि दो कॉलम्स हैं या दो वैल्यूज हैं, उनके दरमियान में क्या कोरिलेशन है, वो एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालती है, एक के इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या वो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं होता। इस तरह की जो कोरिलेशंस हैं वो आपको हेल्प आउट करता है ये फाइंड करने में। फिर उनके एवरेज वैल्यूज, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, मीन, मॉड, सब कुछ जो है वो ये निकालने में आपको हेल्प आउट करता है। फिर पेंडास जो होते हैं दे आर आल्सो एबल टू डिलीट रोज दैट आर नॉट रेलेवेंट, और डेटा जो है वो अगर इनकरेक्ट होता है या उसमें वैल्यूज गलत होती हैं या कोई एम्प्टी वैल्यूज है, नल वैल्यूज हैं, वो सारा का सारा आप पेंडास के थ्रू करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम जो है वो डेटा क्लीनिंग कहलाता है। ये हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से इंस्टॉल कर देता है। बट अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया तो फिर आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं और अपना जो है CMD कमांड लाइन कमांड पर प्रॉम्प्ट जो है इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे जाके आप ये कमांड लिखते हैं जो कि क्या होता है, पिप इंस्टॉल पैंडास, और उसके बाद वो आपको दो चार स्टेप्स वहीं पे पूछता है और उसके बाद वो चीज़ इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने उसको यूज़ करना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप उसको इंपोर्ट करेंगे। कोई भी फाइल है वो बनी हुई पड़ी है, तो आप किसी और फाइल में काम कर रहे हैं तो पहले उसको आपको उस दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें तो इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, अब ये जो है वो शॉर्टकट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पीडी का। जैसे कि एक एलियास का वर्ड, अब कॉमन टेक स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, शॉर्टकट उसका सेकंड अल्टरनेटिव नेम है, तो हम उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं ताकि वो इतना बड़ा नेम जो है वो हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो import pandas as pd, और जब भी आपने कोड लिखना है ये रन पे आपने क्लिक करना है, तो ये एक स्टार का बटन आता है सबसे पहले, उसका मतलब होता है कि वो चीज़ रन हो रही है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर सेल पे जाते हैं तो यहाँ पे ये मल्टीपल रन के ऑप्शंस भी आपको देता है कि करंट रन सेल, उससे नीचे वाले सारे रन कर दो, ऊपर वाले, ये वो सारी ऑप्शंस होती है। आप रन ऑल पे क्लिक करते हैं तो वो A to Z जो सेल्स हैं जितने भी आपने लिखे होते हैं सबको वो क्या करता है, दोबारा से रन कर देता है, और हर बार ये लेफ्ट साइड पे आप ये नंबर देखेंगे वो इंक्रीज करता जाता है। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं पैंडास के अंदर, एक सीरीज पढ़ते हैं और एक जो डेटा है वो बेसिकली, अगर आपने अरेज का टॉपिक पढ़ा होता है, लिस्ट का टॉपिक पढ़ा होता है, तो उसमें आपको पता होता है कि वन डायमेंशनल अरे होती है, वन डायमेंशनल लिस्ट होती है, टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट होती है। तो जब भी आपके पास डेटा वन डायमेंशनल होता है उसको यहाँ पे इन टर्म ऑफ पैंडास अगर हम बात करें तो वो उसको हम सीरीज डेटा कहते हैं। सो अ पेंडा सीरीज इज जस्ट लाइक अ कॉलम इन अ टेबल, के कॉलम टेबल का जो सिंगल कॉलम का डेटा है वो बेसिकली आपका सीरीज कहलाता है, दैट इज अ वन डायमेंशनल अरे और लिस्ट होल्डिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। फिर अगर आता है कि आपने उसको क्रिएट कैसे करना होता है, तो क्रिएशन का सिंपल सा वे होता है कि आप जो है उसको
एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और वो लिस्ट पास करते हैं सीरीज के फंक्शन को, और वो एक आपके पास क्रिएट हो जाता है। मैं एक न्यू में अगर दोबारा से काम करना हो, इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, और इसको रन करने के और भी तरीके होते हैं। कंट्रोल एंटर भी आप वैसे एंटर करेंगे तो वो एंटर होता जाएगा, कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो उसको रन कर देगा, शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो उसको रन भी करेगा और एक न्यू सेल क्रिएट भी कर देगा, या नेक्स्ट सेल पे उसको मूव करता है अगर उसके बाद न्यू सेल गिवन हो तो। मैंने क्रिएट कर लिया, सॉरी उसको इंपोर्ट कर लिया, अब मैंने उसको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होती है। मैंने एक ए के नाम से लिस्ट बनाई, 1 2 3, और इस लिस्ट को मैंने सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो मैं एस के नाम से एक सीरीज बना रहा हूँ, और पहले आपको पीडी लिखेंगे कि इसका मतलब है कि हम पैंडास को यूज कर रहे हैं, और डॉट के साथ आपको पता है अगर आप डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं तो डॉट बेसिकली यूज होता है उसके सब फंक्शंस को यूज करने के लिए। तो सीरीज का एक फंक्शन है जिसका पहला एस कैपिटल होता है, इसको आप एज आर्गुमेंट पास करते हैं ए को, तो वो क्या करेगा, उसको क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे उसने देखें क्रिएट किया, बट मुझे पता नहीं चला क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो बेसिकली उसने क्रिएट करके एस के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा दिया। तो आप एस को कॉल करेंगे तो उसने ये चीज आपको रिटर्न कर दी कि जी उसके अंदर आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, सीरीज है, और उसका पहला इंडेक्स 0 है 1 2। तो ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग सिस्टम लिस्ट की तरह यूटिलाइज होता है, और इस कॉलम की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। अगर आप इसके अंदर नेम्स का एक मैं क्रिएट करता हूँ, नेम्स, सपोज के ए, ये मेरे पास नेम्स हैं, सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अली, एहसन एंड बिलाल, ये मेरे पास एक लिस्ट है। और उसी तरह से मैंने एक एक्स के नाम की सीरीज बनानी है, पी डी डॉट सीरीज, और इसको आप पास कर देंगे नेम, और प्रिंट करने के लिए आप इसको, तो इसको उसने रन किया, 3 वैल्यूज उसका 0 1 2 इंडेक्स है, और डेटा टाइप क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट है। जो जब भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा आता है तो उसको वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कंसिडर करता है। अब यहाँ पे ये इंडेक्स सिस्टम है, लेबल्स हैं, आप ये लेबल अपने भी क्रिएट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है अगर आपने उसका लेबल खुद से नहीं दिया होता, या इंडेक्स आपने खुद से उसका नहीं दिया होता, तो वो क्या करता है कि उसका लिस्ट की तरह, अरे की तरह जो है वो 0 से खुद से उसके इंडेक्स सिस्टम बना लेता है। अब ये देखें तो ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे कॉल किया एक एस की जो सीरीज क्रिएट की थी, और मैंने उसका थर्ड इंडेक्स कॉल किया, थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 6। तो उसने 6 को प्रिंट कर दिया। आप अपने लेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, सिंपल। जब आप लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो कॉमा लगा के आप एक इंडेक्स का बिल्ट इन जो है उसका क्या लेंगे, आर्गुमेंट होता है, और आप उसके अंदर उसको जितनी वैल्यूज होती हैं उतने इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपके पास एक न्यू इंडेक्स सिस्टम के साथ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है। यही अगर हम अपने पिछले कोड की बात करें, अब मैं ये चाहता हूँ ये नेम 1 नेम 2 नेम 3 आए इंस्टेड ऑफ 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं इसको अगेन क्रिएट करूंगा वाई के साथ, और मैं लिखूंगा पी डी डॉट सीरीज, और इसको आप उसी तरह से नेम पास करेंगे, और मैं कहूँगा कि ये नेम 1 है, फिर मेरे पास नेम 2 है, फिर मेरे पास नेम 3 है, और वाई को आप रन करेंगे तो ये देखिए इंडेक्स सिस्टम उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप इंडेक्सेस अपनी मर्जी के भी इसके बना सकते हैं, और आप इसको डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, तो उससे आपको इंडेक्सेस खुद से बनाना नहीं पड़ते। यही मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, लाइक एलएस के नाम से, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो पहले मैं डिक्शनरी, आप डिक्शनरी कैसे आप बनाते हैं, करली ब्रेसेस के साथ। तो पहले आप इंडेक्स लिखते हैं नेम 1, और इस दफ़ा हम डिफरेंट नेम्स के साथ चले जाते हैं, कुछ भी ले लें, आयशा, एंड इस दफ़ा हम गर्ल्स नेम को देख लेते हैं। इसमें नेम 2 जो है वो हमारे पास सपोज कोई भी ले लें, और स्ट्रिंग डेटा तो आपने कोटेशंस को नहीं भूलना। और थर्ड इंडेक्स मेरे पास जो है नेम 3 का, वो मैंने ले लिया जी,
मुंतहा। एंड इसकी आपने जी के नाम से सीरीज क्रिएट करनी है, पी डी डॉट सीरीज, और इसको उसी तरह से आपने एल एस पास किया, उसने ये क्रिएट कर दिया ये मुझे प्रिंट करने के लिए। तो मैंने प्रिंट किया तो उसने मुझे उसी तरह से नेम 1 नेम 2 नेम 3 इंडेक्सेस के साथ जो है वो उसकी लिस्ट को जो है वो मुझे शो करवा दिया। तो ये एक सीरीज है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जनरेट होता है, आपका माइंड में आ सकता है कि हम ये सब तो पहले भी कर रहे हैं तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली ये उससे थोड़ा सा फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। और सेकंड इसमें ऑप्शन ये हमें मल्टीपल फंक्शंस इसमें मिल जाते हैं इसके। तो हम इसलिए जो है वो सीरीज और डेटा फ्रेम्स के साथ यहाँ पे काम करते हैं कि काम फास्टर होता है, बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास बने बनाए होते हैं, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो होता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बेसिकली टू डायमेंशनल डेटा होता है। 2D अरेज का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो डिक्शनरीज की तरह हम इसमें काम करेंगे। जब आपने डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो सिंपल उसी तरह से ही है कि आपने मल्टीपल कॉलम्स बेसिकली उसको शो करने होते हैं। जैसे आप पी डी डॉट सीरीज कॉल कर रहे थे यहाँ पे, वैसे अब आप पी डी डॉट डेटा फ्रेम्स करें। अब ये मेरे पास एक वेदर का डेटा है और मैंने उसकी मल्टीपल डिक्शनरीज बनाई हैं। अगर आप पहले इस टेबल पे फोकस करें तो ये एक डे है और ये डे की मल्टीपल वैल्यूज हैं। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू है। विंड स्पीड है, ये उसकी वैल्यूज हैं। इवेंट है, ये उसकी वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीपल डिक्शनरीज जो हैं, बेसिकली ये एक की है और नीचे सारी उसकी वैल्यू है। तो मैं डिक्शनरी की तरह इसमें काम करूंगा। बट एक न्यू चीज क्या आएगी कि डिक्शनरी की जो मैंने यहाँ पे जिस तरह से अभी क्रिएट किया, सिंगल वैल्यू देने की बजाय मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट पास करूंगा। उससे क्या होगा कि एक सिंगल की के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज मेरी क्रिएट हो जाएंगी। इफ यू लुक एट दिस, सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने चार हमारे पास की वैल्यू कीज हैं। डे है, फिर टेम्परेचर है, फिर विंड स्पीड है, एंड देन वी हैव इवेंट। और उसके बाद हम देखें तो ये मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल डेट्स हैं। ये मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं। तो 6 दिन की डिफरेंट डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर मैंने दूसरा जो कॉलम बना रहा हूँ वो टेम्परेचर का है, तो उसको भी मैंने इसी तरह से 6 वैल्यूज पास की हैं। फिर मेरे पास विंड स्पीड है, उसको 6 पास की हैं। फिर मैंने, और चूंकि मुझे एक ही उस की के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज को रखवाना है, तो जब भी चीज मल्टीपल आती है तो हम लिस्ट का कॉन्सेप्ट उसमें यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट किया, और जब ये एक लिस्ट के साथ एक पूरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, तो मैंने डीएफ एक डेटा फ्रेम का शॉर्टकट लिया है। आप इसको डीएफ की जगह पे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो वेरिएबल यूजर डिफाइंड है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसको जो है हम पास करते हैं वो वेरिएबल जो कि डिक्शनरी की के फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और मैंने उसको रन किया, तो ये देखें मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। तो डेटा फ्रेम और सीरीज के अंदर डिफरेंस ही यही है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है, और अब हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर मल्टीपल इसके बिल्ट इन फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि ये जो इंडेक्सेस हैं हम चेंज कर सकते हैं सेम वे में। आप पी डी डॉट डेटा फ्रेम, तो ये एक आपने वो डिक्शनरी पास तो की हुई है, आप उसी तरह से इंडेक्सेस पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना होता है, और वो ये होता है कि आपके जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही इंडेक्सेस पास करने हैं। अगर आप डिफरेंट इंडेक्सेस देंगे तो वो आपको एरर दे देता है। मैं ये एरर आपको इधर एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सी को रिमूव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो उसने एक एरर दे दिया। और एरर हमेशा आपने जाना है लास्ट वैल्यू के अंदर। एक यहाँ पे भी देखें, ये वैल्यू एरर क्या बता रहा है कि शेप ऑफ द पास्ट वैल्यू इज 6 4, बट जो इंडेक्सेस है वो 5 4 के साथ है, यानी 5 रोज आप उसको पास कर रहे हैं। तो ये उसका एक एरर आ गया। तो इसको रिमूव आपने वही जाके मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ एंड अगेन रन करते हैं, वो रिजॉल्व हो गया आपके पास। तो इस तरह से हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया है। अब इसकी आप मल्टीपल इसके ऊपर हम आगे देखेंगे ऑपरेशंस। अब इसमें से आप वन बाय वन कॉलम को भी रीड कर सकते हैं। लाइक मैं सिर्फ इस डीएफ का टेम्परेचर रीड करना चाहता हूँ, तो मैंने ये देखें, तो ये एक सीरीज के फॉर्मेट में वो उसने मुझे रिटर्न कर दिया। और इस तरह से आप उसको, और यही आप इसको ब्रैकेट्स को डबल करें तो क्या होता है, आप देखें कि वो एक टैबुलर फॉर्मेट में है।
तो जब भी आपने एक आउटपुट को टैबुलर यानी डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में देखना है, तो आप ये जो लिस्ट वाली ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं ये डबल होगा, 2 डायमेंशनल शो करना पड़ेगा उसको। अगर आपने ये सिंगल डायमेंशनल में दिया तो वो क्या करेगा, इसको सीरीज फॉर्मेट में आपको डेटा देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि आप इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस भी यूज कर सकती हैं, लाइक यही डीएफ में इधर से ही इसको कॉपी करके, तो मैंने इसके ऊपर डॉट मिन यूज किया, तो उसने मुझे इसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो भी रिटर्न कर देनी है। और जस्ट उसने मिनिमम वैल्यू मुझे इसमें से सर्च करके दी 24। ठीक है, इसका ये बिल्ट इन फंक्शन है। और दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन होता है और एक प्रॉपर्टी होता है। इसके बारे में हम आगे साथ साथ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। कुछ चीज़ें आएंगे जिसमें हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो चीज़ एक प्रॉपर्टी है और एक सिंगल फीचर है, और कुछ जगहों पे हमें ये आगे जो है फंक्शन वाली पैरेंथेसिस को यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो उसका फंक्शन है, बिल्ट इन मैथड है। तो आई होप आपको थोड़ा सा स्टार्ट लेना आ गया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हम बना बनाया डेटा सेट होता है, ये बेसिकली आपने ये जो किया है ये आपने डेटा सेट क्रिएट किया है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि हम एक तो बने बनाए मल्टीपल फॉर्मेट्स में डेटा सेट्स होते हैं, लाइक जेसन फाइल्स होती हैं हमारे पास, सीएसवी फाइल होती है हमारे पास, एक्सेल शीट्स होती हैं हमारे पास, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं हमारे पास, जो है वो एसक्यूएल फाइल्स होती हैं। पेंडास के अंदर हमने उनको रीड कैसे करना है, और फिर रीड करने के बाद उनके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस, जैसा ये मैंने अभी एक आपको दिखाया है, आप सेम काम और भी इस पे कर सकते हैं कि लाइक मैं इसकी जगह मीन कर देता हूँ, उसने मुझे उसकी एवरेज निकाल के दे दी है। तो इस तरह के मल्टीपल ऑपरेशंस हम इसके ऊपर नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क, देन सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।